हुकूमत के लिए अदालती इस्लाहात की आईनी तरमीम मंजूर कराने का चैलेंज, तमाम तर कोशिशों के बावजूद बिल पेश ना किया जा सका। वफाकी काबीना इजलास भी आज तक के लिए मौखर। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का वक्त बार बार तब्दील होता रहा। सेनेट इजलास भी आज दिन 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास बगैर कार्रवाई के आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक दिन में चौथा इजलास, चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो और PTI रहनुमाओं की भी शिरकत। हुकूमती और अपोजिशन वफूद से अलग अलग मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत। सरबराह JUI ने आईनी तरमीम मौखर करने की तजवीज़ दे दी। सियासी और आईनी मामलात पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के लिए सेनेट के 13 अरकान नामज़द। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। आईनी अदालत के जजेस हुकूमत तैनात करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों में भेजा जा सकेगा। आइन के आर्टिकल 63 और 181 में तरामीम की जाएगी। आइन की शिक्के 51, 187, 175 में तरामीम आइनी पैकेज का हिस्सा। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल। आइनी तरामीम का पैकेज आइन में 26वीं तरमीम के तौर पर मुतारिफ कराया जाएगा। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपए 6 पैसे सस्ता होकर 249 रुपए 69 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी, 141 रुपए 93 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता, नई कीमत 158 रुपए 47 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का तयन किया गया। हुकूमती और अपोजिशन वफूद के दिन भर मौलाना के घर के चक्कर पे चक्कर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। हुकूमती वफ़द के जाते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौलाना के घर पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान के इक़्तिदार में PTI रहनुमाओं ने नमाज मगरिब अदा की। रात गए साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी आमद। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्किल। मौलाना चाहते हैं 18वीं तरमीम की तरह मुतफिका आईनी तरमीम हो। मजीद एक दिन की ताखीर हो जाए तो हर्ज नहीं। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी जमात ने हमारी अदलिया और फौज पर हमला किया। आज तक इन्होंने अपने बयान को वाज़ेह नहीं किया कि वो बयान इनका है या नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स के साथ इस जमात से मुतफिका पैकेज पर क्या बात करूं। मुसव्वदा दे दिया, मुसव्वदा नहीं दिया। हुकूमत और JUI के मुतज़ाद दावे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फजलुर रहमान को आईनी पैकेज का मुसव्वदा फराहम करने का दावा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जब तक हुकूमत ड्राफ्ट नहीं देगी, हिमायत का फैसला कैसे करेंगे। जिस कानून साजी को खुफिया रखा जाए उस पर उंगलियां तो उठेंगी। PTI रहनुमाओं का भी आईनी मुसव्वदा ना मिलने का शिकवा। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भरपूर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान, कौम उनकी तरफ देख रही है। उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। उमर अयूब ने कहा कि हमें कोई मुसव्वदा नहीं दिखाया गया, हम किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। असद कैसर ने कहा कि जल्दी में लाए गए कानून की कोई हैसियत नहीं होती। जरताज गुल बोली कि स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टी वाले दिन हो रही है, इनको मुबारक हो। नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से क्या बात हुई,
नहीं ट्वीट किया, लगता है आईनी तरमीम के पैकेज में एक और शिक शामिल करना पड़ेगी। अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और इसहाक डार की बिलावल भुट्टो से मुशावरत। हुकूमत का आईनी तरमीम में हिमायत के लिए BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल से राब्ता। अख्तर मैंगल ने लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत हिमायत की दरख्वास्त कर रही है और हमारे सैनिटर्स के घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। हमें हुकूमती यकीन दहानियों पर कोई एतबार नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेटर सादिक संजरानी और BNP के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, मुजव्वजा आईनी तरमीम का मुसवदा मांग दिया। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटाया गया। एक शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए पह दर पह फैसले किए गए। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई कम हुई। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए तवज्जो का मरकज बन चुका। चीन, सऊदी अरब, UAE समेत कई दोस्त मुल्कों ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया। पार्लियामेंट में बोलियां लग रही हैं। खरीदो फरोख्त का अमल एक बार फिर शुरू हो गया। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम इस खेल की मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजव्वजा आईनी तरमीम के मामले पर रद्द-ए-अमल, कहा बरसा बरस से चंद चेहरे खरीदो फरोख्त का जुमा बाजार लगाते हैं। एक्सटेंशन दिलाने की तदबीरों के लिए लगी मंडी में देखते हैं कौन अपनी कीमत लगवाता है। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पंजाब में जिस कदर तरक्याती काम हो रहे हैं पहले कभी नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 साल पहले वज़ीर आला काम करता था, ना ब्यूरोक्रेसी। जो भी कानून साजी होगी वो पार्लियामेंट ही करेगी। एक टोला पार्लियामेंट में हालात खराब करता है। वज़ीर इत्तलात ने आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस्लामी खिताती नुमाइश का इफ्तिताह किया। चावल की पैदावार में रिकॉर्ड कमी ने किसानों की कमर तोड़ दी। गुज़िश्ता साल 4500 रुपये में फरोख्त होने वाली मुंजी 1500 से 1800 रुपये में मन फरोख्त होने लगी। पंजाब के काश्तकार परेशानी से दोचार। कहते हैं मानसून बारिशों और नाकिस बीज की वजह से चावल की पैदावार मायूस कुन रही। फसल की लागत पूरी नहीं हो रही। मंडियों में चावल का मुनासिब रेट भी नहीं मिल रहा। बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज का खदशा। वफाकी हुकूमत ने लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन ने तमाम जिंकोज और डिस्कोज को एहतजाज से मना कर दिया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत इन कंपनीज में एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी।